अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुहिब वतन टीवी के साथ हाज़िर खिदमत हैं। मैं हूं आपका होस्ट बिन्यामिन शौकत और हमारे साथ मौजूद हैं कश्मीर इशू पर बात करने के लिए हस्बे मामूल मोहम्मद आरिफ भट्ट साहब। सर वेलकम टू स्टूडियो और हम नहायत मशकूर हैं कि आप तशरीफ़ लाए। नाज़रीन, मैं यूनाइटेड नेशंस की एक रिपोर्ट पढ़ रहा था जिसके मुताबिक 13,000 कुछ लोग जो हैं वो बिनाई से महरूम हो चुके हैं कश्मीर में, और उसकी वजह सिर्फ ये है कि पैलेट्स गन इस्तेमाल कर रहा है इंडिया नहत्ते कश्मीरियों के ऊपर, जिससे उनकी बिनाई भी जा रही है और वो जिस्मानी तौर पे भी मफलूज हो रहे हैं। नाज़रीन, भारत कश्मीर में किस किस तरह का ममनुआ असला इस्तेमाल कर रहा है, आज हम ये पूछेंगे आरिफ भट्ट साहब से। सर, आप क्या समझते हैं कि भारत जो है वो किस किस किस्म का असला इस्तेमाल कर रहा है, जो अब हम ज़ाहिर है मीडिया पे नहीं देख सकते, लेकिन आपके पास कुछ इनसाइड खबरें होती हैं, हमें वो बताएं वो कौन कौन से वेपन्स हैं जो इस वक्त इस्तेमाल कर रहा है भारत? देखिए, मतलब साहब एक रेफरेंस यहाँ पर मैं देना चाहता हूँ कि हमने रात के ऊपर जो अमेरिका की कार्रवाई की उसके पीछे कुछ जो हमने रिपोर्टें पढ़ी थी वो ये था कि उनके पास केमियाई हथियार है, और केमियाई हथियार को हवाले से ये बात कही गई थी कि ये बड़े दौलत हथियार है, इसलिए इनका यहाँ पर होना जो है ये पूरी इंसानियत के लिए खतरे का आलम है। तो फिर हमने देखा कि लाखों मुसलमानों को शहीद कर दिया गया, लाखों की तादाद में। अच्छा, वो क्या था, वो सब एक सीरियस होती, हमने वेपन्स नहीं देखे थे, इनकी कम यही जो वेपन्स उनके ऊपर जो इल्ज़ाम लगा था वो हमको दिखाए नहीं गए थे, वो दुनिया ने देखे नहीं थे, लेकिन एक छोटी सी रिपोर्ट के ऊपर उनको इतनी बड़ी कार्रवाई कर दी गई कि लाखों मुसलमान शहीद हो गए। देखिए, जो कश्मीर के अंदर हो रहा है वो कमियाई हथियारों के ऊपर भी नहत्ते कश्मीरियों के ऊपर सरेआम और उसकी रिपोर्टें मौजूद है। यानी कि ये फिर वही बात हम अक्सर यही प्रोग्राम में करते हैं कि ये सिर्फ हम उनकी इस तरह से वाला सोच को यहाँ पर डिस्कस करते हैं, फिर उनको यहाँ पर अगर हम डिबेट की शक्ल में लाते हैं, क्या वजह है उनको वो जो कमियाई हथियारों से जो नहत्ते के ऊपर वो हमला करते हैं और सरेआम करते हैं, और उसको दिखाया गया, उसकी फुटेज मौजूद है, उसके लिए रिपोर्टें मौजूद हैं। तो क्या उनको वो जो मसलन जिन्होंने उस वक्त इराक के ऊपर हमले की इजाज़त दी थी, उन कमियाई हथियारों को अपना डिस्ट्रॉय करने के लिए, क्या उनको यहाँ पर उनकी रिपोर्टों में जो मौजूद है, जो अमली तौर पर वहाँ पर उनकी जो एक्सरसाइज देखते हैं, तो क्या उनको ये नज़र नहीं आता? तो दूसरी बात ये है कि पैलेट गन जो आपने भी बताया, यानी कि ये ऐसा है कि जिससे कश्मीरियों को अंधा, यानी कि वहाँ की नस्ल को जहाँ जहाँ पर वो लगे हैं, उसके जो वार हुए हैं, वो उनको उनकी बहराई वहाँ से चली गई है, वो बल्कि वो जो बच भी जाते हैं वो महफूज होके यहाँ पर रह जाते हैं। और उसके अलावा उनके पास एक ऐसे जिसे हम शगले कहते हैं, धाती वो छुरे नहीं होते छोटे छोटे, वो नोकदार, वो पंप में वो डालकर वो उसके ऊपर सरेआम उनके ऊपर हमला करते हैं। वो तमाम असला जो कि एक जंग के अंदर भी ममनू है, वो नहत्तों के ऊपर वो आजमा रहे हैं। और 9 लाख फौजी, 7 लाख के बाद अब 9 लाख फौजी वहाँ पर नहत्तों को ऊपर दिन रात, क्या वो मैं ये समझूंगा वो तो फौजी है, वो कोई इंसान है कि मुझे बताया कि एक शख्स जिसके पास कुछ भी नहीं है, उसको 4-4 बंदे पकड़कर 4-4 फौजी गन के ऊपर लाकर उसकी जैसे तजलील करते हैं, जैसे तशद्दुद करते हैं, जैसे वहाँ पर सफाकाना कार्रवाइयाँ करते हैं, वो फौजी है? वो फौजी नहीं है, वो कभी भी नहीं इंसान हो सकते, उनके अंदर इंसानी दिल ही नहीं है। वो सिर्फ मैं पहले भी हम इस बात को कहते हैं, वो एक जहरीले सांप हैं जिनकी सिर्फ सर को कुचला जा सकता है, और उनकी दूम पकड़कर उन तमाम जो इस तरह के जहर रखने वाले वहाँ पर मौजूद हैं उनको दिखाया जा सकता है। ये आईना दिखाना पड़ेगा। देखिए, जिस तरह की उनके ऊपर यूएनओ की रिपोर्ट्स, क्या मतलब अगर मेरे जैसे आप जैसे आम इंसान को पढ़ने के लिए मिल जाती हैं, तो जिन अदारों के पास जाती हैं, क्या ये इसका तो इससे वो लाइलम है? यही एक अलमिया है जिसको हम बयान करते करते पता नहीं थक जाएंगे, लेकिन वो इस बहरे आलम में कौन सुनेगा, कौन देखेगा? कि मैंने पहले आपको रेफरेंस दिया कि इराक के अंदर सिर्फ इस वजह पे कार्रवाई हो गई, वहाँ पर लाखों मुसलमान शहीद कर दिए गए, किस वजह पर?
कि उनके पास केमियाई वेपन्स है। कहाँ है वो केमियाई वेपन्स? उसको तो हमने नहीं देखा। उनको पर तो यकतरफा कार्रवाई कर दी गई और अदारों ने, सलामती कौंसिल ने उसकी इजाजत दे दी। और जिनके ऊपर इस्तेमाल होते हैं, जिनकी रिपोर्टें मौजूद हैं, जो उसका शिकार हैं, जो 9 लाख फौजियों की दरिंदगी को बर्दाश्त करते आ रहे हैं, क्या इतमाही असमत दरी नहीं होती? ये क्या अदारे जो बैठे हैं वहां पर वो इतने गूंगे बहरे हैं कि वो बात करना नहीं चाहते? क्या उनके अंदर आरएसएस का इतना रसूख है कि उन दहशतगर्दों से वो डरते हैं? ये बात मेरे अपना हम सबको समझने की जरूरत है कि मुसलमानों के साथ ये नारवा रवैया जो है, ये मसला काबिल बर्दाश्त नहीं रहा। अगर आपने यहाँ मुनसफी करनी है, इंसानियत के लिए बात करनी है, तो फिर तवाज़ुन से बात कीजिए। देखिए वहाँ पर जाकर 80 लाख कश्मीरियों के ऊपर 9 लाख फौजी जो आपने बैठा रखे हैं, ये किस कानून के अंदर उनको इजाजत मिली है? और आपकी यूएनओ की जो करारदाद मौजूद है कि हमारे यहाँ अगर हम देखें तो उनके शिमला माहदे मौजूद है, लाहौर का जो माहदा है वो भी मौजूद है। किसी माहदे में के मुताबिक क्या उन्होंने इम्प्लीमेंट किया है? क्या मुज़ाकरा किए हैं? यही बात है कि अपना फिर उनके अज़मत को सलाम करने को दिल करता है, जो किसने जबर के बावजूद भी आज भी अपनी रेवोल्यूशन जो तहरीक है उसको अपने खून से रोशन करके बैठे हैं। सर मुझे ये बताएं कि कश्मीरी बिल्कुल नहाते हैं और वो बंदूकों वालों का मुकाबला पत्थरों से कर रहे होते हैं, छोटे छोटे पत्थर उठा के बच्चे भी मार रहे होते हैं। हम मीडिया पे देखते हैं, तरस आ रहा होता है बच्चों के ऊपर, तरस आ रहा होता है औरतों के ऊपर, तरस आ रहा होता है मर्दों के ऊपर जो पत्थर लेके खड़े होते हैं और आगे से उनको गोलियां चल रही होती हैं। भारत तो बड़ा असूल पसंद कहता है अपने आप को, उसकी आप इंडियन मूवीज़ देखें, वो तो कहते हैं जी हम असूल पसंद जंग लड़ते हैं। तो ये कौन सी असूल पसंदी है जंग में कि आप पत्थरों वालों का मुकाबला बंदूकों और केमिकल वेपन्स के साथ कर रहे हैं? देखिए मैं एक बात बताऊं कि अगर तमाम भारत की बात कर ले तो बड़े बड़े वहाँ पर प्रिंसिपल वाले लोग मौजूद हैं। मैंने पहले ही आपको बताया, जो इंसानियत का दर्द रखते हैं ऐसे लोग हैं। लेकिन ये जो नज़रिया उनके ऊपर काबज़ हुआ है, जिसने इनको नज़र में लिया है, वो है आरएसएस का नज़रिया। ये अपना बुनियामीन साहब ये इंसानी इक़्तिदार पे यकीन नहीं रखता। ये तो अपनी जो अक़लियतें हैं उनकी, जो बल्कि अक़लियतों को छोड़े, अक़लियतों तो चलो क्रिश्चियन हो सकती हैं, सिख हो सकते हैं, मुसलमान हो सकते हैं, जो उनकी अपनी हिंदुइज़्म की जो मानने वाले जो निचली ज़ात वाले लोग हैं, ये तो उनको भी कत्ल करना चाहते हैं। ये कहते हैं कि ये जो भारत है ये देवताओं की अपना ज़मीन है, सरज़मीन है, यहाँ पर पलीत इंसान का रहना, उसके वजूद को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मुझे बताएं, ये मुझे नहीं कहना चाहिए कि मसलन क्या उनका ये नज़रिया किसी इंसानियत का दाई हो सकता है? कौन सा ऐसा इंसान है जो यहाँ पर सुपरमेसी की हैसियत रखता है मासूए खुदा की ताकत के अलावा? हम तो समझते हैं कि तमाम इंसानों के दर्जात एक जैसे हैं। हमने पहले बताया कि हमारे दीन की ये दावत है कि हम नहीं इन चीज़ों को मानते। हमारा दीन इस चीज़ बात की इजाज़त नहीं देता किसी इंसान की तकसीम की जाए। यहाँ पर अगर इंसान को नाप तोल का अगर कुलिया है तो वो उसका किरदार है, वो उसका इखलाक है, वो उसका मयार को बताता है कि इसके अंदर कितनी इंसानियत है। यही हम कहते हैं कि फला इंसानियत का सबसे बड़ा अगर दीन है तो वो दीन इस्लाम है। हम चाहते हैं कि हम उनकी अक़लियतों को भी उनके जुल्म सितम से बचाएं। हम चाहते हैं उनके जो हिंदुइज़्म के मानने वाले लोग हैं, जो निचली ज़ात के लोग हैं, हम उनको भी उनके जुल्म सितम से बचाएं। हम वहाँ पर कश्मीरियों की बात तो करते हैं, बिल्कुल उनका तो इखलाकी हक है, लेकिन हम समझते बहसीत इंसान हम उनके भी साथ हैं कि उनके साथ भी जुल्म ज़्यादती नहीं होनी चाहिए, उनके साथ भी गैर मुतसबाना जो रवैये वो नहीं होने चाहिए, उनके साथ भी मुनसफाना तरीके से अमल होना चाहिए, अदल इंसाफ होना चाहिए। हम तो उनकी भी बात करते हैं। हम पूरे भारत के अंदर रहने वाले जो लोग हैं, जो मजलूम हैं, जो वहाँ पर फ्लास के मारे हैं, हम तो उनकी भी बात करते हैं। हम कहते हैं कि नहीं, यहाँ पर जुल्म की बात नहीं, इंसानियत की बात करो। तो यार अब बात तो सोचने वाली ये है बुनियामीन साहब कि फिर उसी तरफ आपके सवाल की तरफ आ जाते हैं कि आया कि जो बड़ा इतना बड़ा जबरो सितम जो ममनुआ असला उनके ऊपर इस्तेमाल हो रहा है, क्या वहाँ पर जो रिपोर्टें उनकी मौजूद हैं उसके बावजूद जो अक़वाम आलम है उनकी खामोशी को हम क्या कह सकते हैं? ये एक बिल्कुल एक सवाल है कि मुझे भी जवाब का इंतज़ार है कि आखिर वो क्या इतना मतलब उनकी जो यूएन उसकी रिपोर्ट्स को लगा ले और बेशुमार जो उनके कीमियाई हथियारों क्या वहाँ पर मौजूदगी को ज़ाहिर करती हैं। उनकी पहले दिनों से वहाँ पर जो शिकार लोग हैं, जो नहत्ते, जो बेबस, जो अपनी आज़ादी की तहरीक के लिए वहाँ पर खड़े हैं, उनके ऊपर ये जुल्म सितम अगर हो रहा है तो इसके सवाल का जवाब आना चाहिए। अब ये वक्त है डू एंड डाई का। फिर मैं ये बात कहूँगा कि अब ये वक्त आ चुका है, अपना जो लातों का जो भूत हैं इनको बातों से
नहीं मनाया जा सकता। आरिफ भट्ट साहब, बड़ा दिल को चिकनाचूर कर देने वाला एक सवाल है जो मुझे अंदर से चुभ रहा है, मेरा दिल कर रहा है कि मैं वो सवाल करूं आपसे। ममनुआ असला इस्तेमाल हो रहा है, आज़ादी छिन चुकी है, खुराक छिन चुकी है, मेडिसिन छिन चुकी है, बच्चे माजूर हो रहे हैं। इन सारी सूरत हाल के बावजूद कश्मीरियों के पास कौन सा कोर्ट ऑफ जस्टिस है, कौन सी अदालत है जिसके पास वो अपना केस लेके जाएं और उनको इंसाफ मिले? अब कश्मीरी किसकी तरफ देख रहे हैं? कश्मीरी खुदा के बाद अगर देख रहे हैं तो उसकी कायनात की तरफ देख रहे हैं, अपने मिल्लत के पासबानों की तरफ देख रहे हैं। और उन इंसानी इक़दार के जो यहाँ पर दावे करते हैं वो किसी मज़ाहिब की तरफ कैसे क्यों ना हो, अब वो उनकी तरफ भी एक सवालिया निशान बनकर देख रहे हैं कि उनकी खामोशी की आखिर वजह क्या है। क्या भारत इतना जालिम बन चुका है? क्या आरएसएस का जो नजरिया है वो इस कदर मतलब दुनिया ने उसे कबूल कर लिया है, जहां पर सिर्फ अब सोचने वाली बात यह है बुनियामीन साहब, चांद पे जाने वाला इंसान जमीन के ऊपर खून खराबा करने के ऊपर उतरा हुआ है और लोग यहाँ पर खामोश बैठे हैं। तो ये एक सवाल है कि ये दुनिया अब ऐसे नहीं चलेगी। दुनिया के अंदर अगर यहाँ पर अमन की बात होगी, दहशतगर्दी की बात होगी, तो वो फिर मसावी सतह पर होगी। हम अगर दहशतगर्दी के खिलाफ हैं, वो कोई भी करे, वो क्रिश्चियन करे, वो अगर कोई, क्योंकि दहशतगर्दी का कोई मजहब नहीं होता, उनका एक पर्दा होता है किसी मजहब का। हम नहीं मानते, हम कहते हैं वो दहशतगर्दी कोई भी करे, वो कोई शख्स भी है, उसका कोई मजहब नहीं है, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आज का सबसे बड़ा वो इस वक्त मोदी सरकार है और उसके साथ उसका नजरिया जो आरएसएस का है। इसलिए हम समझते हैं कि तमाम के तमाम अक़वाम आलम को ये सोचना चाहिए कि अगर वो चाहते हैं कि किसी बड़ी जंग से, बर्बादी से बचाया जाए, हम नहीं चाहते। देखिए, जंग किसी किसी भी इंसान दोस्त का नजरिया नहीं हो सकता। जंग से खून खराबा करता है। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि मामला को फेम फरासत से हल किया जाए। ठीक है, हम फेम फरासत की बात किससे करें? दरिंदों से करें? मुझे बताएं, यहाँ पर जो सफाक कातिल है उनसे करें? मुझे बताएं, ये जो जहर से भरे हुए सांप है, इनसे रहम की बात करें, इनसे फेम फरासत की बात करें? इनका है कि हल है कि इनको कुचला जाए बस। ये इंसानियत के लायक ही नहीं है, ये इंसान नहीं है, ये इंसानों की दुनिया में इंसानों के कातिल हैं। अगर इंसानों को बचाना है, इंसानी दुनिया में अमन लाना है, तो इन दहशतगर्दों का कला कमक करना होगा। यानी सर, अब हम ये कह सकते हैं कि कश्मीरियों की जो उम्मीद है वो अल्लाह ताला और उसके बाद पाकिस्तान। नाज़रीन, आपने आरिफ भट्ट साहब की गुफ्तगू सुनी, नहायत मोतबर गुफ्तगू, और जिसमें हक़ाइक़ बयान की उन्होंने, जिसमें एक आईना दिखाया भारतीय हुकूमत को, जिसमें उन्होंने हक़ाइक़ से पर्दा उठाया। नाज़रीन, हकीकत ये है कि अब वक्त आ चुका है फ़ैसले का, अब फ़ैसले की घड़ी आ चुकी है। कश्मीर कॉज को अगर आप देखें 3 साल बैक पे जाएं तो आपको एक ट्रेंड जो अब चल रहा है वो नहीं मिलेगा। अब कश्मीर में हर जगह पाकिस्तान का और कश्मीर का झंडा आपको नज़र आता है, जो पहले नहीं था। अब ये ज़मीनी हक़ाइक़ हैं जो इस बात का सबूत हैं कि अब कश्मीर आज़ाद होने वाला है। नाज़रीन, भारत जिस तरह का मर्ज़ी असला इस्तेमाल कर ले, जिस तरह के मर्ज़ी गन्स इस्तेमाल कर लें, लेकिन अब कश्मीरी पीछे हटने वाले नहीं हैं। और इंडिया को ये भी पता होना चाहिए कि अगर उसने असले का मुकाबला असले से करना है तो फिर पाकिस्तान भी कश्मीर के पीछे बैठा हुआ है। हम नहायत मशकूर हैं अपने मेहमान मोहम्मद आरिफ भट्ट साहब के कि वो तशरीफ़ लाए। नाज़रीन, आज तक के लिए इतना ही। एक नए मौज़ूए गुफ्तगू के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होंगे। खुदा हाफिज़।